जीआईसी की कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी बीजीय व्यंजक में उपस्थित चरों के मान के आधार पर हम किसी व्यंजक का मान किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। यदि m बराबर 2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहले खंड में हमें m-2 का मान ज्ञात करना है। दूसरे खंड में हमें 3m-5 का मान ज्ञात करना है। तत्पश्चात हमें 9-5m का मान ज्ञात करना है और अंतिम खंड में हमें 3m² - 2m-7 का मान ज्ञात करना है, जबकि m का मान कितना हो, 2 हो। तो अब इन्हें बारी बारी से हल करना आरंभ करते हैं। सबसे पहले खंड में जो हमें बीजीय व्यंजक दिया है जिसका हमें मान ज्ञात करना है वह है m-2। तो इसी बीजीय व्यंजक में m बराबर 2 रखने पर, जब m बराबर 2 रखेंगे तो हमें दिया गया बीजीय व्यंजक है m-2। इसका मान हो जाएगा कितना, m की जगह 2 लगाएंगे तो 2-2, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2 में से 2 गया कितना, 0। इस प्रकार m बराबर 2 पर दिए गए बीजीय व्यंजक का मान हो गया 0। ठीक है। इस प्रकार अगले खंड में जो हमें बीजीय व्यंजक दिया है वह है 3m-5 और हमें इसका मान ज्ञात करना है m बराबर 2 पर। तो इसमें भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। m बराबर कितना लगाएंगे, 2 रखने पर, m बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें दिया गया बीजीय व्यंजक है 3m-5। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m। 3m का अर्थ होता है 3 गुणा m। ठीक है। तो 3 गुणा m, अब m है 2 तो यानी ये 3 गुणा m के स्थान पर हो गया 3 गुणा 2, ये 3 गुणा 2 बन जाएगा और माइनस कितना आएगा, 5। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 3m का अर्थ होता है 3 गुणा m। अब m का मान तो 2 है, इसका मतलब 3 गुणा m का अर्थ हो गया 3 गुणा 2, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3 गुणा 2 अगले चरण में, माइनस का 5 वैसा का वैसा ही रहा। अब पहले गुणा की संक्रिया हल होती है, हम जानते हैं बॉडमास नियम के अनुसार 3 गुणा 2 कितना हो गया, 6। 6 में से 5 गया कितना आ गया, 1। इस प्रकार दिए गए बीजीय व्यंजक का m बराबर 2 पर मान हो गया 1। इसी प्रकार जो अगला खंड है हमारा, उसमें हमें 9-5m का मान ज्ञात करना था। तो इसमें भी m बराबर कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। वही प्रक्रिया हमें दोहरानी है इस खंड में भी। तो क्या मिलेगा हमें, 9-5m तो हमें दिया गया बीजीय व्यंजक था, 9 के स्थान पर 9 ही रहा। ठीक है। m की जगह पे 2 लगाना है। 5m का अर्थ हो गया 5 गुणा m। ठीक है, यानी 5 गुणा m, 2 लगाएंगे m की जगह पर तो हो जाएगा 5 गुणा 2। तो यहाँ आ जाएगा 9-5 गुणा 2। तो 9-5 दूनी 10 हो गया और 9 में से 10 गया तो कितना आएगा, माइनस का 1। ठीक है। तो यानी दिए गए बीजीय व्यंजक का m बराबर 2 पर मान हो गया माइनस का 1। इसी प्रकार जो चौथा और अंतिम खंड है उसमें हमें 3m² - 2m-7, एक त्रिपद है देखिए ये। ठीक है, इस त्रिपद का मान ज्ञात करना है, जबकि m का मान कितना हो, 2 हो। तो इसमें हम लगा देते हैं m बराबर 2 रखने पर, m बराबर जब 2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3m²। अब m² का अर्थ होता है, पहले लिख लेते हैं इसे, m² का अर्थ होता है m गुणा m। तो अब m की जगह तो 2 है, यानी कि हमें मिल जाएगा 3। 3 की जगह 3 ही 3 रहा। अब क्योंकि 3m² का अर्थ होता है 3 गुणा m², यानी यहाँ आ गया 3 गुणा, अब m कितना है, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का वर्ग। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें दिया गया बीजीय व्यंजक है 3m² - 2m-7। अब m के स्थान पर हमें कितना लगाना है, 2 लगाना है। अभी जो 3m² है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है 3 गुणा m²। ठीक है। तो 3 की जगह 3 ही रहा अगले चरण में, m के स्थान पर कितना आ गया, 2। जहां m² था वहां पर हो गया इस कारण से 2 की घात 2। ठीक है, -2m यानी कि 2 गुणा m, यानी 2 गुणा 2 और माइनस कितना आ गया, 7। अब 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 और गुणा 3 करेंगे, 4 3 कितना आ गया, 12, माइनस ये हो गया 4, 2 गुणा 2 और माइनस का 7। तो यानी ये हो गया 12 माइनस, ये माइनस वाले जो पूर्णांक है इन्हें एक साथ माइनस चिन्ह में ही एक साथ समायोजित कर लेते हैं। 7 4 11 हो गया ये माइनस का, 12 में से 11 गया कितना आ गया, 1। यानी कि ये दिए गए बीजीय व्यंजक 3m² - 2m-7 का m बराबर 2 पर मान हो गया 1। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें x बराबर -1 पर बीजीय व्यंजक 2x² - x - 2 का मान ज्ञात करना है। तो इस मान की गणना करने के लिए सबसे पहले तो हम दिया गया बीजीय व्यंजक लिख लेते हैं। तो ये था 2x² - x - 2। अब इसमें x की जगह पर कितना लगाना है, माइनस का 1, तो प्रतिस्थापित कर देते हैं। x बराबर -1 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 आ जाना है। तो 2x² का अर्थ फिर से देखें, 2x² का अर्थ होता है 2 गुणा x², यानी 2 गुणा x का वर्ग। अब x का मान तो -1 रखना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अगले चरण में 2x² से हमें प्राप्त होगा, 2 की जगह 2 ही रहा,
गुणा, ठीक है, क्यों गुणा, क्योंकि दो गुणा एक्स स्क्वायर होता है, इसका अर्थ 2x स्क्वायर का, ठीक है, तो 2 गुणा, अब एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पर क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब पीछे है देखिए, उसके बाद अगले पद में -x, तो माइनस चिन्ह वैसा ही रहा, x के स्थान पर रख दिया जाएगा -1, ठीक है, और पीछे से अंत में चल रहा है, सबसे अंत में -2 अचर पद, वो वैसे ही रहने दिया। अब अगले चरण में क्या बनेगा, इससे 2 वैसा ही रहा, गुणा -1 का वर्ग कितना हो जाएगा, -1 गुणा -1 करेंगे तो प्लस का 1 ही रहेगा, तो ये बन गया 2 गुणा 1। अब ये -1 है और बाहर देखिए माइनस आ रहा है कोष्टक के बाहर, तो अंदर जो पद है उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो -1 से क्या होगा, प्लस का 1 बन जाएगा जब हम कोष्टक हटाएंगे, तो कोष्टक हटाने पर ये -1 से बन गया प्लस का 1 और माइनस कितना हो गया 2, ठीक है, ये आ गया 2 एकम 2 प्लस 1 -2, 2 से ये -2 कट गया, यानी कि हमें बीजी व्यंजक का मान प्राप्त हो गया x बराबर -1 पर 1, ठीक है, तो यही इस बीजी व्यंजक का x बराबर -1 को प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मान है। अब अगले उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें यह बताना है कि p बराबर -2 पर बीजी व्यंजक -3p की घात 2 प्लस 4p प्लस 7 का मान क्या होगा। ये जो बीजी व्यंजक है एक त्रिपद है और उसमें चर p है और इस p का एक विशेष मान दे दिया -2, उस पर हमें इस बीजी व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए बीजी व्यंजक को लिख लेते हैं। बीजी व्यंजक है -3p की घात 2 प्लस 4p और प्लस 7। अब इसमें p बराबर रखना है कितना, माइनस का 2, तो p बराबर -2 रखने पर -3p स्क्वायर का अर्थ हो गया -3 गुणा p स्क्वायर, ठीक है, तो -3 वैसा ही रहा, गुणा p स्क्वायर के स्थान पर अब p क्योंकि -2 है तो हम लगा देंगे -2 का वर्ग, प्लस अगले पद की बात करें तो 4p यानी कि 4 गुणा p, यानी 4 गुणा कितना हो गया -2, ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक मान लगा रहे हैं इसलिए जब प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो हम पहले माइनस का जो ऋणात्मक संख्या है उसके बाहर से हम कोष्टक भी लगे रहने देते हैं, क्योंकि उस अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो साइन गड़बड़ होने की भी संभावना है और अजीब भी लगेगा, गुणा के बाद सीधे माइनस आ जा रहा है, तो इसलिए हमने फिलहाल क्योंकि ऋणात्मक प्रतिस्थापन किया जा रहा है इसलिए हम जब जहाँ भी प्रतिस्थापन कर रहे हैं, देखिए आप पहले सवाल में भी हमने जब भी प्रतिस्थापन आरंभ में किया, जैसे ही प्रतिस्थापन किया उस समय हमने कोष्टक का प्रयोग किया, बाद में कोष्टक को सरल करके हटा दिया। तो 4 गुणा हमने कोष्टक के भीतर लिख दिया -2, ठीक है, प्लस कितना हो गया 7। अब हल कर लेते हैं इसे, -3 वैसा ही रहा, -2 गुणा -2 के वर्ग का मान होता है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 4 और प्लस का 4 गुणा -2 क्या हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, प्लस 7 आ गया, तो ये आ गया -12 -8 प्लस 7, -12 -8 ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है और ये दोनों मिलकर हो जाएंगे -20 प्लस 7, तो ये हल होके आ जाएगा -13। यही इस बीजीय व्यंजक का p बराबर -2 पर मान है। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें a बराबर 2 और b बराबर -2 होने की स्थिति में दिए गए बीजीय व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं। जो निम्न व्यंजक दिए गए हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हल आरंभ करते हैं। सबसे पहले पहला जो व्यंजक दिया है उसे लिख लेते हैं। अब इसमें हमें a बराबर 2 और b बराबर -2 प्रतिस्थापित करना है, तो अब हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, a बराबर 2 b बराबर -2 रखने पर, ठीक है, यहाँ पर दो चर हैं और दोनों के मान हमें प्रतिस्थापित करने हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्थान पर हो जाएगा किसका वर्ग, 2 का वर्ग, ऐसे ही प्लस बी स्क्वायर है यानी यहाँ आ जाएगा -2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग कितना होता है 4, ऐसे ही -2 का वर्ग भी प्लस का 4 ही होता है, तो यानी हमें मान प्राप्त हो गया इस बीजीय व्यंजक का a बराबर 2। के अगले उदाहरण में हमें मान ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, जबकि a बराबर हो 2 और b बराबर हो -2। तो इसे हमने सर्वप्रथम लिख लिया इस बीजीय व्यंजक को। अब इसमें a बराबर 2 और b बराबर -2 रख देंगे, तो a बराबर 2 तथा b बराबर -2 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा अगले चरण में, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा किसका वर्ग, 2 का वर्ग, क्यों, क्योंकि a का मान कितना है 2। अब उसके बाद अगला पद है प्लस का ए बी यानी प्लस का a गुणा b, तो a का मान हम लगा देंगे इसमें, a का मान कितना हो गया 2, ठीक है, और गुणा b यानी कि b की जगह पे आ जाएगा कितना -2, ठीक है, ए बी की जगह आ गया प्लस का 2 गुणा -2, प्लस जो तीसरा पद है वह है बी स्क्वायर यानी कि यहाँ आ जाएगा -2 का वर्ग। अब अगले चरण में हमें प्राप्त होगा इससे 2 का वर्ग 4 प्लस 2 और -2 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का, और -2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा प्लस का 4, तो ये तो निरस्त हो गया आपस में, यानी कि इस बीजीय व्यंजक का मान कितना आ गया 4 आ गया, जबकि a बराबर है 2 और b बराबर है -2।
अब अपने अंतिम खंड की ओर चलते हैं। अंतिम खंड में हमें ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान, जबकि ए बराबर 2 हो तथा बी बराबर माइनस का 2 हो। तो इसमें ए बराबर 2 और बी बराबर माइनस 2 प्रतिस्थापित कर देते हैं। इससे हमें अगले चरण में क्या प्राप्त होगा, जो पहला पद है वह है ए स्क्वायर, यानी इसकी जगह पे आ जाएगा 2 का वर्ग, माइनस फिर है बी स्क्वायर, यानी इसके स्थान पर आ जाएगा माइनस 2 का वर्ग, जिससे अगले चरण में प्राप्त होगा 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 दूनी 4, और माइनस 2 का अगर वर्ग करेंगे तो माइनस 2 गुणा माइनस 2 करेंगे तो ये भी प्लस का 4 ही आएगा। किंतु बाहर से भी माइनस लगा हुआ है, अंदर तो ये प्लस का 4 बन गया, किंतु बाहर भी ये माइनस लगा हुआ है, इसलिए ओवरऑल ये माइनस ही रहेगा, यानी इसका मान आ गया, पीछे वाला जो पद है वह हो गया माइनस का 4, 4 में से 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इस बीजीय व्यंजक का मान 0।